हाय फ्रेंड्स, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन का बेसिक्स पढ़ा था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होता क्या है, किसी पार्टिकल को हम कब बोलेंगे कि आपका पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट कर रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम किसी पार्टिकल, अगर आपका कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट करता है तो किसी भी टाइम पर उस पार्टिकल की वेलोसिटी और पोजीशन क्या होती है, आज के इस वीडियो में हम उसके बारे में जानेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जाम्स में इस डेरिवेशन को पूछा गया है। तो इस डेरिवेशन को समझने के लिए हम यही जो आपका स्टैंडर्ड सा एग्जांपल है सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझने का, इसी को कंसीडर करते हैं। मान लेते हैं जो आपका जो ये फर्स्ट फिगर है, इस फिगर के कोरस्पॉन्डिंग आपका जो ये बॉक्स है ये इस पोजीशन के ऊपर है। इस पोजीशन को बोलते हैं मेन पोजीशन, क्योंकि यहाँ पर आपका बॉक्स जो है वो रेस्ट के ऊपर है। यहाँ पर इस बॉक्स के ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स है वो जीरो है क्योंकि इसके अंदर कोई भी मोशन नहीं है। हम इसके अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन को जनरेट करने के लिए हम इस बॉक्स को इस साइड खींचते हैं थोड़ा। तो ये आपकी जो सेकंड फिगर है ये आपको शो कर रही है कि इस बॉक्स को इस तरफ इसके राइट हैंड साइड में खींचा गया है, और खींचने के बाद यहाँ तक जो ये पहली जो पोजीशन थी, जो मेन पोजीशन थी, उसको डायग्रामेटिकली ओ पॉइंट से डिनोट किया है, और जितने डिस्टेंस तक खींचा गया है उसको डायग्राम में ए पॉइंट नोट किया गया है। तो इसे ए पॉइंट तक खींचा और फिर इसे छोड़ दिया, तो जो आपका बॉक्स है वो आपका मोशन करना स्टार्ट कर देगा, और इस मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। तो इस सारे के सारे डायग्राम को हमने यहाँ पर लाइन के ऊपर ड्रा किया है कि आपकी जो मेन पोजीशन है वो पॉइंट ओ है, जहां तक खींचा गया वो पॉइंट ए है, और जो मोशन कर रहा है वो ए डैश ओ ए, इसी लाइन के ऊपर ये आपका बॉक्स मोशन कर रहा है। तो अज्यूम कर लेते हैं किसी टाइम पर जब आपका बॉक्स ओ पॉइंट से ए की तरफ जा रहा है, तो किसी टाइम पर उस बॉक्स की जो पोजीशन है वो हमने पी अज्यूम कर ली। सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन है कि जो आपका एक्सेलरेशन होगा डीवी बाई डी टी होगी, वो डीवी बाई डी टी आपका जो आपका बॉक्स का मेन पोजीशन से डिस्टेंस है, जैसा कि इस पी पॉइंट का ओ से डिस्टेंस है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो जो ये डिस्टेंस है ये हमने अज्यूम किया है कि पी पॉइंट के ऊपर जब आपका पार्टिकल टी टाइम पर है तो इसका ओ पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो एक्स अज्यूम कर लिया हमने, क्योंकि ये जो आपका एक्सेलरेशन है उसके प्रोपोर्शनल होता है। तो हमें ना कोई प्रोपोर्शनल कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी भी हमें इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा। हमने कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी म्यू को मल्टीप्लाई कर दिया। एक बात बड़ी ध्यान से सुनना कि जैसे आपका पार्टिकल हमने अज्यूम किया कि इस ओ पॉइंट से ए की तरफ जा रहा है, और किसी टाइम पर आपके पार्टिकल की इस बॉक्स की जो पोजीशन है वो पी है, लेकिन आपका पार्टिकल जैसा कि एक्स इंक्रीज कर रहा है ये डिस्टेंस, लेकिन एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो आपके फिक्स पॉइंट ओ की तरफ है, तो हम यहाँ पर नेगेटिव साइन को इंक्लूड करेंगे। ये नेगेटिव साइन आपका एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को बता रहा है कि जो आपका पार्टिकल का एक्सेलरेशन है वो फिक्स पॉइंट की तरफ है, लेकिन आपका जो ऑब्जेक्ट है, जो बॉक्स है, वो जहां पर आपका एक्स इंक्रीज हो रहा है उसकी तरफ जा रहा है। ठीक है, तो हमें इस आर्टिकल के अंदर वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, तो हमें इस इक्वेशन के अंदर वेलोसिटी को लाना होगा। तो हम इसके अंदर dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड दे देते हैं, तो आपकी जो ऊपर वाली इक्वेशन है ये ऊपर वाली इक्वेशन बन जाएगी dx बाई डी टी dv बाई dx इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स। और जब आप इसको इकट्ठा करोगे, इसको हम dx बाई डी टी को, क्योंकि आपकी ये पोजीशन का रेट ऑफ चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसे तो हम वेलोसिटी बोलते हैं, तो ये आपका हो जाएगा v dv बाई dx इज इक्वल टू माइनस म्यू ऑफ एक्स। आपके पास ये इक्वेशन आ चुकी है। अब यहाँ पर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो v dv माइनस म्यू एक्स डी एक्स, जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, आफ्टर इंटीग्रेशन करोगे तो जब ये आएगा v स्क्वेयर अपॉन टू इज इक्वल टू माइनस म्यू एक्स स्क्वेयर अपॉन टू प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब साथियों इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इस इक्वेशन को हम बोलते हैं फर्स्ट इक्वेशन है आपकी, ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें वेलोसिटी और जो आपका डिस्टेंस है उसके बीच में रिलेशन चाहिए, और उस रिलेशन को अगर आप समझोगे, जैसा कि मैंने ये बताया कि इस बॉक्स को इस ए पॉइंट तक खींचा गया है, तब जब आपने इस बॉक्स को इस ए पॉइंट तक खींचा, यहाँ पर आप पकड़े हो और फिर आप इसको छोड़ते हो, तो ये आपका ए डैश और ओ ए के बीच में ही अपनी मोशन को रिपीट करने लग रहा है। तो जो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ये ओ से राइट हैंड साइड तक, ये आपका ए पॉइंट तक ही डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है।
तो ए पॉइंट तक डिस्टेंस ट्रेवल करने का मतलब है कि ए पॉइंट के ऊपर इस बॉक्स की जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाती है। तभी यहाँ पर जब वेलोसिटी जीरो हो जाती है तब ये वापस ओ की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो एट पॉइंट x इज इक्वल टू ए, वेलोसिटी इज जीरो, क्योंकि हमने अज्यूम किया है कि जो ए पॉइंट का डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से वो कितना है ए। तो जब आप इसको इसके अंदर पुट करते हो तो वी स्क्वेयर बाई टू माइनस इज इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू ए स्क्वेयर बाई टू प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आप इसमें v की वैल्यू को जीरो पुट करोगे तो ये आपका जीरो हो जाएगा और यहाँ से c1 की वैल्यू आएगी म्यू ए स्क्वेयर अपॉन टू। इस वैल्यू को हम ऊपर दोबारा हमारी इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं। यहाँ से वी स्क्वेयर की वैल्यू आएगी वी स्क्वेयर बाई टू इज इक्वल टू माइनस के म्यू एक्स स्क्वेयर बाई टू प्लस म्यू ए स्क्वेयर अपॉन टू। हमें तो जैसा कि v वेलोसिटी फाइंड आउट करनी थी, तो वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए यहाँ से वेलोसिटी को निकालते हैं टू, तो दोनों तरफ इक्वेशंस के हम टू मल्टीप्लाई करते हैं तो डिनोमिनेटर में जो है वो कैंसिल हो जाएगा और जो v की वैल्यू आएगी साथ ही वो आएगी म्यू ए स्क्वेयर माइनस म्यू एक्स स्क्वेयर स्क्वेयर रूट प्लस माइनस। ये आपकी वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट होके आ चुकी है। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिखते हो तो स्क्वेयर रूट ऑफ म्यू ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ये आपकी वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट होके आ चुकी है। जैसा कि हमें तो वेलोसिटी के साथ साथ पार्टिकल की पोजीशन भी फाइंड आउट करनी थी, तो पार्टिकल की पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए जैसा कि हम जानते हैं जो वेलोसिटी होती है वो dx बाई dt होती है। तो यहाँ से आपका dx बाई dt आ चुका है प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ म्यू ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। तो इस वेलोसिटी के फार्मूले से हम देख पा रहे हैं कि जो वेलोसिटी का फार्मूला है स्क्वेयर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ये आपका एक्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम देखना चाहते हैं कि किस पोजीशन के ऊपर आपके जो बॉक्स की जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होगी। ये वेलोसिटी आपकी मैक्सिमम तभी हो सकती है तभी आपकी स्क्वायर रूट वाली टर्म के अंदर ये जितनी जो आपका एक्स स्क्वायर है जितना छोटा हो उतना ही वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। और ये ज्यादा से ज्यादा छोटा कितना हो सकता है, इस पॉइंट P का O से डिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा छोटा कितना हो सकता है कि आपका P पॉइंट O ही बन जाए। इसका मतलब x कितना हो जाए, जीरो। और अगर आपका x जीरो हो जाता है, x जीरो होने का मतलब अगर आपका P पॉइंट O पॉइंट के ऊपर हो गया तो इस बात का मतलब वेलोसिटी मैक्सिमम हो गई। तो इस बात का मतलब है कि आपके पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो इस मीन पोजीशन के ऊपर मैक्सिमम होगी। ये मैंने आपको स्टार्टिंग के फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था। तो इस O से आकर A की तरफ जाएगा तो जैसे जैसे डिक्रीज होती चली जाएगी वेलोसिटी और इस A पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी बिल्कुल जीरो हो जाएगी। और फिर क्योंकि बॉक्स का जो एक्सेलरेशन टुवर्ड्स O है वो फिर अपनी मीन पोजीशन की तरफ आने की कोशिश करेगा, यहाँ पर अपनी वेलोसिटी को फिर से गेन कर लेगा, मैक्सिमम वेलोसिटी को गेन कर लेगा, फिर अपनी वेलोसिटी को डिक्रीज करना स्टार्ट कर देगा। तो इस फार्मूले से हम देख पा रहे हैं कि जो वेलोसिटी जो पार्टिकल बॉक्स की जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो आपकी मीन पोजीशन के ऊपर है। और जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन तो हम यहीं से देख पा रहे हैं कि एक्सेलरेशन जब आपका मैक्सिमम हुआ जब आपका एक्स मैक्सिमम हो, तो एक्सेलरेशन जो है बॉक्स का एक्सेलरेशन मैक्सिमम है इस ए पॉइंट के ऊपर, मतलब इन एंड पॉइंट्स के ऊपर। एक्सेलरेशन मैक्सिमम एंड पॉइंट्स के ऊपर और मिनिमम है ओ पॉइंट्स के ऊपर। वेलोसिटी मैक्सिमम है ओ पॉइंट्स के ऊपर मीन पोजीशन के ऊपर और एंड पॉइंट्स के ऊपर वेलोसिटी आपकी जीरो। इस एक्स को फाइंड आउट करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमने जो टाइम जिस टाइम को स्टार्ट किया है इस मोशन को स्टडी करने के लिए, वो टाइम हमने किस पोजीशन पर जब आपका बॉक्स था तब कब स्टार्ट किया है, उसके ही हिसाब से आपका जो प्लस और माइनस साइन है वो आपका इंक्लूड होगा। क्योंकि हम दोनों साइन प्लस माइनस एक साथ लेकर नहीं चल सकते, क्योंकि प्लस साइन तो आपका शो करता है कि जब आपने जब एज्यूम किया कि जब आपका बॉक्स इस ओ पॉइंट के ऊपर था, आपने टाइमर को स्टार्ट किया और आपका बॉक्स इस ए पॉइंट की तरफ जा रहा है, ए पॉइंट की तरफ जा रहा है तो जो डिस्टेंस है वो बढ़ रहा है, मोशन जो है। तो इस केस में आपकी जो वेलोसिटी है वो भी आपकी पॉजिटिव होगी, क्योंकि जो dx बाई dt है वो आपका क्या शो करता है, वेलोसिटी। इसके बारे में डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन के बारे में हम लेक्चर नंबर 2 डायनेमिक्स मोशन अलोंग ए प्लेन कर्व के बारे में पढ़ के आ चुके हैं। तो हम यहाँ पर पॉजिटिव या नेगेटिव कंसीडर करेंगे, वो आपका डिपेंड करता है कि आपने जो टाइम आपने जब इस मोशन को स्टडी करना स्टार्ट किया, आपने टाइम कब से स्टार्ट किया है। तो अगर आप टाइम को ओ पॉइंट जब आपका बॉक्स ओ पॉइंट के ऊपर है तब स्टार्ट करते हो, या फिर अगर आपका बॉक्स इस ए पॉइंट के ऊपर है, इस पोजीशन के ऊपर है, तब अपने टाइमर को स्टार्ट करते हो, तो उसके कोरस्पोंडिंग जो वेलोसिटी के जो साइन है वो प्लस और माइनस आएंगे। तो जल्दी से हम इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। आपका केस फर्स्ट जो बनेगा, केस फर्स्ट कि जब आपने जो टाइमर को स्टार्ट किया, जब आपका जो बॉक्स है, बॉक्स इज एट ओ पॉइंट के ऊपर था, तो अगर आपका बॉक्स ओ पॉइंट के ऊपर है तो आपका जो बॉक्स है, जैसा कि आपका बॉक्स ए पॉइंट की तरफ जाएगा
तो डिस्टेंस बढ़ेगा तो हम dx बाई dt को पॉजिटिव कंसिडर करेंगे, तो dx बाई dt इज इक्वल टू प्लस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ म्यू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब जल्दी से हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं क्योंकि बिल्कुल आसान सा काम है ये। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू इंटू डी टी। जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए, काफी फेमस इंटीग्रेशन है, म्यू टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C1। इस C1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि आपके ओ पॉइंट के ऊपर जब आपका x 0 है तो हमने टाइम तभी स्टार्ट किया है, तो यहाँ पर आपका t भी कितना है 0। तो जब यहाँ से आप इन सभी वैल्यूज को पुट करके t की वैल्यू C1 की वैल्यू निकालोगे तो C1 की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो यहाँ से आपका जो साइन इनवर्स x बाई ए है, साइन इनवर्स x बाई ए, उसकी वैल्यू आई स्क्वायर रूट म्यू इंटू टी, और यहाँ से x बाई ए की वैल्यू आई साइन ऑफ म्यू टी, और जो x की वैल्यू है x इजिकल टू म्यू x इजिकल टू ए साइन स्क्वायर रूट म्यू इंटू टी। ये आपकी पोजीशन फाइंड आउट होगी आ चुकी है किसी भी टाइम, क्योंकि आपका x का जो रिलेशन है वो t की टर्म्स में आया है कि किसी भी टाइम के ऊपर आपके जो बॉक्स की पोजीशन है वो ये आपकी ये इक्वेशन बताएगी। जैसा कि हमने फर्स्ट केस कंसीडर किया है, सिमिलरली हम सेकंड केस को कंसीडर करते हैं। सेकंड केस के अंदर हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमने जब टाइमर स्टार्ट किया तो आपका जो बॉक्स है वो आपका इस ए पॉइंट, इस ए पोजीशन के ऊपर था, तो यहां पर आपका t 0 है, तो एट x इज इक्वल टू ए t इक्वल टू 0। तब जब आपने टाइमर स्टार्ट किया है, आपका बॉक्स इस पॉइंट के ऊपर है, तो इसको ये आपका बॉक्स वापस इस o पॉइंट की तरफ आएगा, तो जो आपका ये डिस्टेंस है x डिस्टेंस या a डिस्टेंस, ये कम होगा, डिक्रीज होगा। तो उस केस में हम वेलोसिटी, जो आपकी पार्टिकल की वेलोसिटी है, उसको नेगेटिव कंसीडर करेंगे। तो यहां से dx बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर से आप इसका इंटीग्रेशन करते हो, काफी फेमस इंटीग्रेशन है ये, dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर माइनस कंसीडर कर लेते हैं, रूट म्यू डी टी, तो ये आपका कोस की टर्म्स में आ जाएगा, कोस इनवर्स एक्स बाई ए इज इक्वल टू रूट म्यू टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C2। और इस C2 की वैल्यू फिर से हम इस जो आपकी पोजीशन है कि एट एक्स इजिकल टू ए, आपका टाइम 0 है, तो इसको हम पुट करके यहाँ से आपके C2 की वैल्यू निकालते हैं, और फिर से आपकी C2 की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, क्योंकि जब आपने x की जगह a पुट किया तो कोस इनवर्स a आपका हो जाएगा कोस इनवर्स 1, और कोस इनवर्स 1 होता है 0, t 0, तो यहाँ से C2 की वैल्यू भी 0 आ गई। तो आपकी जो पोजीशन आई, यहाँ पे आपकी पोजीशन आ जाएगी a कोस ऑफ स्क्वायर रूट म्यू इंटू टी। तो आपकी जो किसी भी टाइम के ऊपर, दोनों केस में जब आपने टाइमर ए पॉइंट पर स्टार्ट किया हो या ओ पॉइंट के ऊपर स्टार्ट किया हो, आपके बॉक्स की पोजीशन फाइंड आउट होकर आ चुकी है। बिल्कुल इजी सा आर्टिकल था, आप सभी को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू और सिंपल हार्मोनिक मोशन को समझने के लिए जरूर करके जाना है। यहाँ से हम देख भी सकते हैं, जब आप एक्स और सिंपल हार्मोनिक मोशन का जब ग्राफ ड्रा करोगे तो वो ग्राफ आपका साइन एक्स और कोस एक्स की तरह ही बिहेव करेगा। उम्मीद है साथियों आपको आज का लेक्चर भी पसंद आएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।